अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाज़िर हैं आज के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रीजंस हैं, क्या मुहर्रिकात हैं जिनकी वजह से मार्केट आज इनिशियली बहुत अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी ओपन हुई, हायर साइड पर मूव किया, लेकिन उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर मार्केट में जनरेट हुआ और मार्केट बहुत ज़्यादा नेगेटिव क्लोज हुई। इसके अलावा जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया है ये कहां तक जारी रह सकता है और आने वाले दिनों के लिए इस वीक में मार्केट किस तरह का आगे मोमेंटम बना सकती है और किस तरह की मूव बना सकती है। तो आपके सामने डिस्प्लेड है 100 इंडेक्स का वन डे कैंडल चार्ट, इसके सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स। अगर आज की कैंडल को देखें तो आज मार्केट ने इनिशियली जब मार्केट ओपन हुई तो उसके बाद मार्केट ने बहुत स्ट्रांग अपसाइड मूव किया और अपनी 20 डीए में ब्रेक की, जो कि 46,013 के ऊपर नजर आ रही। मार्केट ने अपना टॉप एक बनाया जो कि 46,400 के ऊपर था और वहां से उसके बाद जब सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ तो मार्केट फिर सस्टेन नहीं कर सकी और फाइनली मार्केट 45,050 के ऊपर क्लोज हुई, जो कि देखा जाए तो एक दिन के अंदर बहुत ज्यादा मूव है कि मार्केट ने ऑलमोस्ट 1000+ पॉइंट्स का जो टॉप था वहां से मार्केट ड्रॉप हुई और यहां पर मार्केट एंड अप हुई। अब इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर जनरेट होने की वजह क्या थी? इसकी वजह जो अभी तक सुनने में आ रहा है, जो कि एक न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने जो 80+ कंपनीज को इनकम टैक्स में एक्सेप्शंस दे रखी थी, एग्जम्पशंस दी हुई थी, वो एग्जम्पशंस गवर्नमेंट वापस लेने का डिसीजन कर चुकी है और उसका इफेक्ट डेफिनेटली जब 80 कंपनीज के ऊपर आएगा तो उस न्यूज़ को जितनी भी कंपनीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, इंश्योरेंस हैं, बैंक्स हैं, इन सब को उस न्यूज़ का पता चला और इनको खबर थी, लेकिन इंडिविजुअल्स को शायद इस खबर की खबर नहीं थी। यही वजह हुई कि आज के फीपी लिपी डाटा में भी अगर देखें तो सब सेलिंग साइड पर नजर आए एक्सेप्ट इंडिविजुअल्स ने हैवी आज बाइंग की, जबकि कि सब सेक्टर्स, बाकी सब कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स, ये सब सेलिंग साइड पर नजर आए और यही वजह बनी कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ, शॉर्ट सेलर्स भी एक्टिव हुए और फाइनली मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में, बहुत ज्यादा मंदी में नजर आई। आज जो प्रिडिक्ट किया हुआ था सब लोगों ने वो यही था कि मार्केट चूंकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मसला हल हो गया है और गवर्नमेंट एक बेहतर पोजीशन पे नजर आ रही है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो मार्केट ने एज यूजुअल इनिशियली परफॉर्म किया, बहुत अच्छा हायर साइड पर मूव किया, लेकिन सब्सिक्वेंटली जब वो खबर लीक हुई, जब वो खबर मार्केट में गर्दिश में आई और उसका एक स्वेयर इम्पैक्ट आया और मार्केट फाइनली इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में क्लोज हुई। अब आज की कैंडल के बाद देखा जाए तो मार्केट ने अपनी दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक किया है। एक मार्केट की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो थी वो ये 45,400 के ऊपर थी, वो सपोर्ट ब्रेक हुई और उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट थी मार्केट की वो ये ट्रेंड चैनल था, इसको भी मार्केट ने आज ब्रेक किया और इसके नीचे ही क्लोजिंग हुई, जो कि 45,000 का लेवल। तो जो 45,100 की सपोर्ट थी वो भी ब्रेक हुई। ये अच्छा शगुन नहीं है, ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है। मार्केट ने बेसिकली अपनी दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी। डेफिनेटली ऑलरेडी मार्केट यहाँ से लेकर इस सारे एरिया में एक नेगेटिविटी में थी और ये सारी कैंडल्स बोलिंजर बैंड के 20 डीएमए के नीचे थी और मार्केट स्टिल नेगेटिविटी में थी। और हमने प्रीवियस एनालिसिस में बात की थी कि मार्केट के पास जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो 46,000 का है, इसको जैसी मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट बुलिश मोमेंटम में वापस आ जाएगी। इस लेवल को आज मार्केट ने ब्रेक जरूर किया, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और फाइनली मार्केट उसी नेगेटिविटी में कंटिन्यू रहते हुए नजर आई, जो कि प्रीवियसली मार्केट इस जगह से मार्केट नेगेटिविटी में एंटर हुई थी। अब जो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के पास है वो ये 44,300 का एरिया है। 44,300 के एरिया तक यहाँ से मार्केट के लिए ड्रॉप होना कोई बड़ी बात नहीं है, ये इजी होगा मार्केट के लिए और मार्केट यहाँ से नेगेटिविटी में कंटिन्यू रह सकती है चंद सेशंस और इस न्यूज़ का ये जो आज खबर आई है उसका इम्पैक्ट कंटिन्यू रह सकता है। अलबत्ता ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट हम कहेंगे कि स्टिल पॉजिटिव है। इंटरनेशनल
मार्केट्स में जो क्रूड ऑयल है वो 65-66 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर है। सारी मार्केट्स, इंटरनेशनल मार्केट्स ग्रीन नज़र आ रही हैं और क्रूड ऑयल भी पॉजिटिव और ग्रीन रीजन में ऑपरेट करता हुआ हायर अपने 52 वीक्स हायर लेवल पे ऑपरेट करता हुआ नज़र आ रहा है। और डोमेस्टिक्स में पॉलिटिकल एजिटेशन नो डाउट एग्जिस्ट कर रही है, उसका प्रेशर ऑलरेडी मार्केट काफ़ी ले चुकी है और आने वाले दिनों में भी एटलीस्ट मार्च के महीने में ये पॉलिटिकल एजिटेशन कंटिन्यू रहती हुई नज़र आ रही। और इसके अलावा जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शंस हैं उनका मामला भी है, और जो गिलानी की सेनेट इलेक्शंस में विक्ट्री है उसका मामला भी गवर्नमेंट ने चैलेंज किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मिल मिलाकर एक काफ़ी कंफ्यूज स्टेट राइट नाउ नज़र आ रही है, और ये ऊपर से जो ये ख़बर आज आ गई है उसका भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट है। ये इम्पैक्ट थोड़ा सा प्रलॉन्ग रह सकता है इस लेवल तक, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले सकती है। एक क्विक नज़र आरएसई और मैगडी पर भी डालते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन नज़र आ रही है। आरएसई भी स्टिल उसी नेगेटिविटी में कंटिन्यू रहता हुआ नज़र आ रहा है। इसका आज एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड था और ये ओवरऑल मोमेंटम अभी डाउनवर्ड ही बन गया आज की परफॉर्मेंस के बाद। यहाँ से हायर साइड पर मूव किया था और इसका एक्सपेक्टेड था कि आज ये ब्रेकआउट बना सकता है, और ये राइट नाउ 41 पर पहुँच चुका है। अभी भी आने वाले दिनों में आरएसई डाउनवर्ड मूवमेंट ही इंडिकेट कर रहा है, कोई कंफर्मेशन रिकवरी की नज़र नहीं आ रही। अगर मैगडी की बात करें तो ब्लू लाइन रेड लाइन के नीचे ही है, और जो डिस्टेंस कम हुआ था आज की एक्टिविटी के बाद वो डिस्टेंस बढ़ गया है। और जो हिस्टोग्राम लास्ट सेशंस में हमें रिड्यूस होता हुआ नज़र आ रहा था, आज फिर हिस्टोग्राम बड़ा बना है, नेगेटिव साइड पर है, और मार्केट इसी नेगेटिविटी में कंटिन्यू होती हुई नज़र आ रही है। इसमें रिकवरी आज एक्सपेक्टेड थी। इनिशियली मार्केट ने अच्छा मूव भी किया, लेकिन फिर खबर की जद में मार्केट आई और एक नेगेटिविटी में एंड अप हुई। अब सिचुएशन ये है कि जो टेक्निकल्स हैं, टेक्निकल्स यहाँ पर क्लियरली बता रहे हैं कि मार्केट एक बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यू रहती हुई नज़र आ रही है, और एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी यहाँ से मार्केट की रिकवरी की 45,200 के लेवल से। वो मार्केट ने रिकवर आज इनिशियली कर लिया, लेकिन दोबारा उसी सपोर्ट को ब्रेक करके इंडेक्स उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। अब सिचुएशन क्रिटिकल हो गई है और एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लेवल तक ड्रॉप हो सकती है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेरिश प्रेशर है, और ये प्रेशर अगर इस लेवल तक कंटिन्यू रहता है तो मार्केट इसके बाद यहाँ से मार्केट को सपोर्ट मिल सकती है, बिकॉज ओवरऑल सेंटीमेंट में कोई चेंज नहीं है। सेंटीमेंट सेम है, न्यूज़ की जद में है, न्यूज़ की वजह से प्रेशर है, और इस प्रेशर में मार्केट इस लेवल तक मज़ीद ड्रॉप हो सकती है और इस लेवल से रिकवरी की पॉसिबिलिटी है। ये एक्सपेक्टेशंस हैं, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। इसमें अभी तक जब मार्केट सपोर्ट नहीं लेती, रिकवर नहीं करती, हम इसकी कंफर्मेशन नहीं कर पाएंगे कि मार्केट यहाँ से रिकवर कर सकती है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होती है 44,300 का लेवल, तो नेक्स्ट जो सपोर्ट मार्केट को मिलेगी वो 43,700 के लेवल से मिलेगी, बिकॉज ये 43,700 का लेवल भी ऐसा लेवल है जिस पे मार्केट काफ़ी अर्सा यहाँ पे अगर देखें तो रेजिस्ट करती रही है। इसको ब्रेकआउट करने में मार्केट ने काफ़ी टाइम लगाया। तो ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरियाज़ हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट इन दो सपोर्ट एरिया से अपने रिकवर करेगी, और इस जो आज न्यूज़ आई है इसका इम्पैक्ट यहाँ तक डाइल्यूट होगा, और उसके बाद एक बाइंग प्रेशर आएगा इन सारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स की तरफ से। यकीनन बाइंग बनेगी इन दो एरियाज़ में, और उसके बाद मार्केट की रिकवरी पॉसिबल होगी और मार्केट दोबारा अपने 47,000 के टारगेट की तरफ चल पड़ेगी। इन दो लेवल्स तक मार्केट हमें प्रेशर में नज़र आ रही है। अकॉर्डिंगली हमें अपने ट्रेड्स प्लान करने चाहिए और इन दो एरियाज़ में रीबाइंग प्लान करनी चाहिए, फ्रेश एंट्रीज प्लान करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।